हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की हम चर्चा करेंगे और वो राजवंश है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का टाइम है 1290 से 1320। जैसे कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कैकुबाद, और कैकुबाद का बाद उनका बेटा कौन बना था, क्यूमर्स, जो 3 वर्षीय था। और उसी के संरक्षक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनकी हत्या करके अगला सुल्तान बने और एक नए राजवंश की स्थापना की। और वही वंश कहलाया कौन सा वंश, खिलजी वंश। अब देखिए, इस खिलजी वंश को कई नामों से जानते हैं। इसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये खिलजी वंश कहाँ से आए, कहाँ के मूल निवासी थे, और खिलजी क्रांति क्या है, कौन कौन से इस राजवंश में शासक हुए, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो जान लीजिए कि इस खिलजी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया, उनका क्रम लिखा देते हैं। तो पहला लिखिए, कौन शासक हुए, 60 में थोड़ा लिख लो। तो पहला शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनका टाइम है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक है। तो 6 वर्ष का इनका शासनकाल है। तो कब से कब तक, 1290 से 1296 ईस्वी तक, ठीक है। फिर देखिए, अगले शासक हुए रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो दूसरे शासक लिखिए रुकनुद्दीन इब्राहिम। इनके बारे में कम लोगों को पता रहता है, फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी 2 माह तक शासन करते हैं, ठीक है। तो इनका टाइम है 1296 में बने और कितने माह तक रहते हैं, 2 माह तक का इनका शासन काल है, ठीक है। तो 2 माह तक ये शासक रहते हैं और इनका नाम है रुकनुद्दीन इब्राहिम, ठीक है। ये तीसरे शासक लिखिए, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी है। तीसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी हो रहे हैं। तो लिखिए अलाउद्दीन खिलजी। और इनका टाइम है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक है। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़े समय के लिए बीच में शिहाबुद्दीन उमर का शासनकाल है, 35 दिन का। कितने दिन का, 35 डेज का शासनकाल है। तो उसको भी जान लीजिए, ये भी शासक बने हैं। तो चौथा लिखिए शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर शासक रहते हैं और इनका टाइम है 1316 से लेकर के 35 दिन तक शासन है। 35 दिन तक इनका शासनकाल है, ठीक है। फिर इस वंश के अंतिम शासक हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। उनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। और इनका टाइम है 1316 में बन रहे हैं और ये 1320 ईस्वी तक शासक है। इस तरह आपका जो खिलजी वंश है, कब से कब तक रहा, 1290 से 1320। और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश है। तो आप लोग क्या बताओगे, खिलजी वंश। मात्र कितने साल, 30 वर्ष ही इन्होंने शासन किया। और जब क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, तुगलक वंश। कब से कब तक, 1320 में शुरू होगा और 1414, यानी लगभग 94 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। और सबसे कम आ जाए तो खिलजी वंश। और जब यदि आ जाए किस सुल्तान ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो बहलोल लोदी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद है रखना है, ठीक है। बाकी हमने शुरू में आप लोगों को पढ़ाया था। तो अब जान लेते हैं ये खिलजी वंश कहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है। तो थोड़ी सी इसी में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, खिलजी जो वंश था, खिलजी वंश, ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक थे, ठीक है। यानी 64 जातियां थी
और उन्हीं 64 जातियों में ये एक जाति थी। और ये लोग जो है इनका मूल निवास स्थान था अफगानिस्तान। कहाँ पे था? तो मूल निवास था इनका अफगानिस्तान के रहने वाले थे। लिखा देंगे, न लिख पाना आप लोग तो। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी, अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी के तटीय प्रदेशों के रहने वाले थे। तटीय प्रदेशों के रहने वाले थे, ठीक है, प्रदेशों के रहने वाले थे, ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और ये खिलजी क्रांति नाम किसने दिया? तो एक तो दिया है प्रोफेसर हबीब ने। किसने? प्रोफेसर हबीब ने दिया है। और दूसरा नाम दिया है प्रोफेसर राम प्रसाद त्रिपाठी। शार्ट में आप लोग आरपी त्रिपाठी कह देते, पूरा नाम था उनका राम प्रसाद त्रिपाठी ने इस खिलजी वंश की स्थापना को क्या कहा है? खिलजी क्रांति। और खिलजी क्रांति का अर्थ होता है हर क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जो है परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर पहली बार योग्यता के आधार पर शासकों का चयन हो रहा है, ठीक है। यानी एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी क्या बन सकता है? शासक बन सकता है। और आप लोग पढ़ोगे आगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनेगा तो उसने जो है किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया और उसने बिचौलियों का काम समाप्त कर दिया था, ठीक है। यानी डायरेक्ट जो है किसान किससे? सुल्तान से मिल सकता था, ठीक है। यानी एक संबंध स्थापित हुआ किसानों के साथ, ठीक है। तो वो कहलाया खिलजी क्रांति के नाम से। या सुल्तान बिचौलियों का काम भी समाप्त हो जाता है। तो खिलजी क्रांति में कई परिवर्तन हुए। तो कुछ चीजें लिख लीजिए। देखो, खिलजी क्रांति, अगला पॉइंट लिख लो। देखो, खिलजी वंश की सत्ता को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश की सत्ता को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया? तो लिख लीजिए, प्रोफेसर हबीब और दूसरे हैं प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी या राम प्रसाद त्रिपाठी। पूरा नाम लिख लीजिए, राम प्रसाद त्रिपाठी ने ये नाम दिया, ठीक है। यानी खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से? खिलजी क्रांति नाम दिया है। तो क्रांति का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन है। इनको क्रांति का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन किस किस क्षेत्र में हुए? तो चाहे वो चक्रीय परिवर्तन हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, या कह सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन, प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। कामा प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासन में परिवर्तन हो रहा है। प्रशासनिक परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्र में परिवर्तन, के क्षेत्र में परिवर्तन, साहित्य के क्षेत्र में विस्तार, साहित्य के क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो
ये सब जो है परिवर्तन हो रहा है, किसी ना किसी क्षेत्र में परिवर्तन, इसलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक समझ में आया संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। टाइम क्या है? 1290 से 96। फिर कौन शासक बनेंगे? रुकनुद्दीन इब्राहिम 1296 से 2 माह तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी का टाइम 1296 से 1316 ईस्वी। सियाबुद्दीन उमर 1316 से 35 दिन का कार्यकाल है। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1300। ठीक है, तो खिलजी वंश तुर्कों की 64 जातियों में से एक जाति थी जो कहाँ के निवासी थे? अफगानिस्तान के किस नदी घाटी के थे? हेलमंद नदी घाटी के तटीय प्रदेशों में निवास करते थे। ठीक है, और जो है फिर हमने बताया था खिलजी वंश की सत्ता को या खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से जानते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से। और ये नाम किसने दिए? तो 2 इतिहासकार हैं, हबीब साहब और आरपी त्रिपाठी साहब। और क्रांति का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो किस क्षेत्र में, चाहे वो चक्रीय या प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे प्रशासनिक परिवर्तन, स्थापत्य के क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, ये सब काफी चीजें परिवर्तित होंगी। कृषि के भी क्षेत्र में कह सकते हैं आप। अभी देखेंगे सैनिक क्षेत्र में सैनिकों को स्थायी व्यवस्था की जाएगी, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाएगा। ठीक है, घोड़ों को दाग या टप्पा प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। तो ये हर क्षेत्र में क्या हुए? परिवर्तन हुए। ठीक है, हाँ, तो इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। देखो पहली बार, अगला पॉइंट ये, पहली बार खिलजी वंश के शासकों ने, खिलजी वंश के शासकों ने धर्म और राजनीति को धर्म और राजनीति को अलग किया। खिलजी वंश के शासकों ने धर्म और राजनीति को अलग किया। और खलीफा खलीफा तथा धर्मगुरु और खलीफा या धर्मगुरु या उलेमाओं की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उलेमाओं की बातों को मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट को, इस वंश के शासकों ने दैवीय शक्तियों या दैवीय अधिकार सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। दैवीय अधिकार सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। दैवीय अधिकार सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया और यह स्पष्ट किया कि निम्न कुल का व्यक्ति भी, निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर, निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर, सुल्तान बन सकता है। ठीक है, आधार पर सुल्तान बन सकता है।
बन सकता है। ठीक, ये नहीं कहा कि दैवी जो राजा है उन्हीं के उत्तराधिकारी राजा बनेंगे, बल्कि कोई भी निम्न कुल का व्यक्ति भी जो है यदि उस योग्य है तो वो क्या बन सकता है, सुल्तान बन सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, तो इसने या कह सकते हैं और भारतीयों को उच्च पद प्रदान करने की परंपरा अपनाई गई, और भारतीयों को उच्च पद प्रदान करने की परंपरा अपनाई गई, अगला पॉइंट को अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों और सुल्तान के बीच बिचौलियों को समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी सीधे किसान जो है किससे संपर्क स्थापित कर सकते थे, सुल्तान से संपर्क स्थापित कर सकते थे। तो ये सब कारण रहे जो है किसके, खिलजी क्रांति। ठीक है, अब देखो इस वंश का जो पहला शासक होगा वो होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम है 1290 से 400। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि पहले कैकुबाद जब लकवा से ग्रसित हो गए तो एक खिलजी सरदार तरकेश ने जो है किलोखरी के महल में जाकर के उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और उसको कहाँ फेंक दिया था, यमुना नदी में फेंक दिया था। और फिर जो है उसके संरक्षक, क्यूमर्स के संरक्षक रहे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और 2-3 माह बाद जो है उसकी भी हत्या करके जो है नया राजवंश स्थापित हुआ और ये सुल्तान बने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया, क्वेश्चन आता है कि अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था, तो कैकुबाद द्वारा बनवाए गए उसी किलोखरी के महल में, जो अपूर्ण था, अभी पूरा बना नहीं था। और इसीलिए कहते 1 वर्ष तक जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं जो है मेरा विरोध ना हो दिल्ली में। तो कहते 1 साल तक उसने जो है शासन कहाँ से किया, किलोखरी के महल से ही शासन किया। ठीक है, 1 वर्ष बाद फिर जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है, फिर जाकर के तब तक जो है नॉर्मल हो गई थी बातें। और इसके बाद जो है वो सुल्तान बना। तो उसने, हमने आपको बताया था कि जब वो कैकुबाद के समय मतलब पद पर था, तो किस पद पर था, तो आरिज मुमालिक सेनापति बनाया था ना कैकुबाद ने, और कैकुबाद ने उसको एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, याद है आपको, जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी कैकुबाद, नहीं याद है, शाइस्ता खां की उपाधि थी। कौन सी, हाँ, तो देखिएगा उपाधि भी प्रदान की गई थी। और जो ये खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी थे या इनके जो भाई थे, इन्होंने अपना जो है जीवन शुरू किया था बलवन के समय से। ठीक है, तो कहते हैं कि जब जो है दिल्ली आया तो वो बलवन के लाल महल भी जाता है और वहीं से फिर वो शासन करता है। कहते हैं जब बलवन की गद्दी देखता है, सुल्तान की गद्दी देखता है, तो बड़ा जो है उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि कभी मैं यहाँ खड़ा रहता था, मतलब वो सुल्तान बैठते थे और मैं खड़ा रहता था, आज मैं सुल्तान हूँ और इस गद्दी पर बैठ रहा हूँ। ठीक है, बड़ी जब देखता है पहली बार तो आंखें नम हो जाती है। ये बात भी जो है इतिहासकार लिखते हैं। फिर जो है तो ये पहले सर जहांदार के पद में था, फिर अब क्या बन गया था, सेनापति बना था कैकुबाद के समय, अब सुल्तान बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी के समय जो है पहला विद्रोह हुआ था 1290 ईस्वी में, मलिक छज्जू का विद्रोह। किसका, मलिक छज्जू ने, उसने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली, अपने को सुल्तान घोषित कर लिया। तो इस विद्रोह को जो है दबाया गया, उसको जो है फिर भी उसको मारा नहीं गया, इतना ये दयालु था कि मारा नहीं गया, उसको मुल्तान भेज दिया गया। और फिर जो है कड़ा और मानिकपुर का
सूबेदार बनाया जाता है। उसने अपने भतीजे को बनाया और वो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे उसने कहते हैं एक अपराध थे, वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था सीदी मौला। तो कहते सीदी मौला ने जो पूर्व के सुल्तान थे उनकी एक विधवा बेटी थी, उनके साथ विवाह कर लिया था। खुद सुल्तान बनना चाहता था और उसने जो है षड्यंत्र की भी शुरुआत की। जब ये पता चला तो कहते पहली बार वो इतना नाराज हुआ था कि उस सीधी मौला को उसने हाथियों के पैरों तले जो है उसको कुचलवा दिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किस सूफी संत को जो है जलालुद्दीन खिलजी ने हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया था, तो वो कौन थे? सीधी मौला। ठीक है, फिर देखिए इसी जलालुद्दीन खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण होगा और वो था हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला। कौन होगा? अब्दुल्ला का आक्रमण होगा। 1292 ईस्वी में आक्रमण होगा। तो कहते हैं फिर उनसे समझौता कर लेता है जलालुद्दीन खिलजी, और समझौता करने के बाद वो जो मंगोल थे वापस लौटने को तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो है एक आया था चंगेज खां का नाती भी, ठीक है, अब्दुल्ला के साथ, उसका नाम था उलूग। तो वो जो है वापस लौटने को तैयार नहीं होता है और उसने क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी एक बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया था? उलूग खां के साथ कर दिया था। और वो अपने 4000 समर्थकों के साथ यहीं पर बसने की इच्छा भी प्रकट करता है। तो सुल्तान ने उसको दिल्ली के पास एक स्थान था मुगलपुर में रहने की इच्छा कर दी। ठीक है, इस तरह उलूग खां जो है यहीं पे अपने 4000 समर्थकों के साथ रुक जाता है। और यही मंगोल कहलाए नवीन मुसलमान। क्या कहलाए थे? नवीन मुसलमान कहलाए थे। फिर हमने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो है ऐसा व्यक्ति था, कहता है मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और खून बहाना मेरी आदत नहीं है। तो कहते उसने जब रणथंभौर की विजय की थी तो वहाँ पे झाइन के किले को जीता था, फिर आगे बढ़ना चाहता था, फिर आगे नहीं बढ़ा और उसने ये कहते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया कि एक मुसलमान के जो बाल का यदि उनका नुकसान भी होता है तो मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। ये बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है, तो बहुत ही सुल्तान था। और कहते दिल्ली में इसके समय बड़े चोर और ठग बहुत ज्यादा हो गए थे। तो चोरियां भी हुआ करती थी, ठगी भी हुआ करती थी। जैसे आजकल आप लोग भी ठग जाते हो ना, कोई पीतल की चीज दिखा करके कहो सोने की चीज ले जाए, है नहीं होती ठगी प्रथा। तो ठग भी बहुत थे। तो कहते जब एक बार पकड़े गए ठग तो इनको जो है सुल्तान के सामने उपस्थित किया गया ठगों को। तो सुल्तान ने उनको उपदेश दिया, समझाया, दंड नहीं दिया, उपदेश दिया कि भैया आज से मत करो, ये सब गलत बात है। जैसे हम आपको उपदेश देते रहते हैं ना कि पढ़ाई करिए, वही सबसे अच्छा है, पढ़ जाओगे तो नौकरी पाओगे। तो उसने भी उपदेश दिया और उनको दंड नहीं दिया और कहा एक जहाज में बैठा करके उनको बंगाल भेज दिया। कहाँ पे? बंगाल भेज दिया कि जाइए बंगाल, वहाँ पे जो है रहो जाके और ऐसा कार्य अब ना करिएगा। तो ऐसा ये सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसने एक विभाग स्थापित किया था दीवान ए वकूफ। कौन सा? अब हमने बताया था इसके बेटे भी थे, अरकली खां बेटा था, 2 और बेटे थे और इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो भतीजा भी है अलाउद्दीन खिलजी और दामाद भी है। कौन है? दामाद भी है और भतीजा भी है सगा, और दामाद भी है अलाउद्दीन खिलजी। और एक और इनका अलाउद्दीन खिलजी का भाई था अलमास बेग। ठीक है, तो ये भाइयों का इनको भी जो है दरबार में स्थान दिया जाता है। और फिर हमने बताया जब मलिक छज्जू ने विद्रोह किया तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया किसको? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था तो उसने जो है भिलसा की विजय की थी। कहाँ की? भिलसा की विजय की, और वहां से बहुत सा धन लूट करके लाया और वो धन जो है उसने सुल्तान को भी दिया। और तभी उसी दौरान जो उसने देवगिरी के बारे में काफी कुछ सुना था कि देवगिरी जो है बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे इतनी दौलत है कि वहां से दौलत प्राप्त की जाए तो सत्ता पलटी जा सकती है दिल्ली की। ठीक है, तो कहते हैं दोबारा जो है फिर वो सुल्तान से आज्ञा लेता है, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाने के लिए आज्ञा लेता है और पहुंच जाता है कहाँ पे? देवगिरी। और उस समय देवगिरी के राजा आप लोग पढ़ेंगे तो राजा रामचंद्र देव थे। तो उन्होंने अधीनता, जब पता चला अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है या जलालुद्दीन खिलजी की सेना आ रही है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और एलिसपुर की जो है जागीर उनको प्रदान कर दी। तो कहते हैं एलिसपुर से जो साल में आय मिलती थी वो किसको मानी जाती थी? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उस धन का प्रयोग जब किया तो धन तो अपने साथ ले आया, सुल्तान को नहीं भेजा।
फिर उसको पता चला कि कहीं सुल्तान नाराज ना हो जाए, तो उसने अपने भाई को भेजा अलमास बेग को, और षड्यंत्र रचा, इसी बहाने जो है सुल्तान की हत्या भी की जाए। अलमास बेग गए तो उन्होंने कहा जो है आपकी बिना परमिशन से भाई जो है युद्ध करके आया, बहुत सी दौलत लेकर के आया, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं दिल्ली आने के लिए, ठीक है, यहाँ नहीं आ सकते, आप उनसे मिलने चले जाइए तो वो आपको दे दे, यहाँ वो डर की वजह से नहीं आ रहे। तो सुल्तान ने भी सोचा कि मेरा भतीजा भी है, दामाद भी है, क्यों ना, तो कहते जब गए तो अपनी सेना को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक पैदल रास्ते से सड़क मार्ग से, और दूसरा अपना नाव के मार्ग से जल्दी पहुंच गए कड़ा मानिकपुर। और कहते जैसे ही कड़ा मानिकपुर पहुंचे तो गले मिलने को होते तो पहले से ही अलाउद्दीन खिलजी तैयार था, और एक जो है उसी का एक अधिकारी था, उसने जो है तलवार से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या कर दिया, सर काट दिया, ठीक है। और इस तरह 1296 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी गई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई। और फिर अगला सुल्तान कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी, और जिसका टाइम है कब से कब तक, 1296 से लेकर के 1316, लेकिन कुछ समय के लिए शासक बनेंगे जो हमने चर्चा की थी, जिनका टाइम 2 माह का है, और उसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन इब्राहिम, ठीक है। तो वो 2 माह के लिए शासक बनता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली या खिलजी वंश का अगला सुल्तान बनेगा। तो वो बड़ा भी टॉपिक होगा, उसकी चर्चा करेंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तो उसके बारे में समझ गए कहानी। अब इसको हम लिखा देंगे तो लिखते भी रहिएगा, साथ में समझा भी देंगे, ठीक है। एक बार और ये कहानी ओरली ऐसे सुन लो तो ज़्यादा याद रहेगी, थोड़ी बहुत याद भी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।